कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, स्वर्गीय सुरेश चंद कागजी की स्मृति में संतोष जैन कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क वर्धमान जैन लंदन, डॉक्टर वैशाली मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, शिखर चंद अमित अभिषेक जैन शिखरजी ज्वेलर्स भोगल दिल्ली, महेंद्रपाल मोहनी जैन नीरज जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद। वंदे तु सौविसिद्धे ध्रुवे मचल मनोभवं गतिं पते बोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम् निज स्वरूप को परमिरस जामे भर्यो अपार बंदो परमानंदमय समय सारे अविकार। आचार्य कुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार के सभी स्वाध्याय प्रेमियों को सादर जय जिनेन्द्र। समय सार ग्रंथादि राज का मांगलिक स्वाध्याय कर्ता कर्म अधिकार के माध्यम से चल रहा है। यह अधिकार विशेष उपयोगी होने से आचार्य देव ने इस अधिकार को यहाँ पर जीव अजीव अधिकार की बात लिया है कि परदेव के कर्तृत्व की मान्यता अज्ञान और मिथ्यात्व है और अनादि से यह जीव परदेव के कर्तृत्व की मान्यता से पीड़ित है, दुखी है, इसलिए अज्ञानी भी हो रहा है, मिथ्यादृष्टि भी हो रहा है। यहाँ और आशंका खड़ी होती है कि मिथ्यात आदि भाव क्या वस्तु हैं। मिथ्यात्व अवृत्ति योग कषाय आदि के जो परिणाम है भाव हैं वे जीव हैं या जीव हैं। यदि उन्हें जीव का परिणाम कहा जाए तो पहले रागादि भावों को पुद्गल का क्यों कहा था, उसके साथ विरोध आता है। यदि उन्हें पुद्गल का परिणाम कहा जाए तो जिनके साथ जीव का कोई प्रयोजन नहीं है उनका फल जीव क्यों प्राप्त करे, ये आशंका है। इस आशंका को दूर करने के लिए आचार्य जो ने 87 और 88 इन दो गाथाओं को यहाँ लिखा हुआ है। दो गाथाओं का यहाँ जन्म हुआ है। आज 87 गाथा के आधार पर ही अपनी चर्चा होगी। 88 गाथा की चर्चा अगले अंक में करेंगे। गाथा देखिए, बड़ी मार्मिक है। मिच्छतं पुण्य दुविहम जीवमजीवं तहेव अण्णाणम् अविरधि जोगो मोहो को दिया इमे भावा। अब गाथा को हम पढ़ने का अभ्यास करते हैं। मिच्छत्तम पुण्य दुविहम जीव मजीवम तहेव अण्णाणम् अविरधि जोगो मोहो कोहादिया इमे भावा। हम एक साथ लय के साथ पढ़ते हैं। मिच्छतं पुण्य दुविहम जीवमजीवं तहेव अण्णाणम् अविरधि जोगो मोहो कोहादिया इमे भावा। अब इसका हिंदी में अनुवाद देखते हैं।
मिथ्यात अवरति जोग मोहा ज्ञान और कसाय है, ये सभी जीवा जीव है, ये सभी दुविध प्रकार हैं। अब इस गाथा का जो मूल अर्थ है उसकी ओर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं कि जीव मिथ्यात और अजीव मिथ्यात के भेद से मिथ्यात दो प्रकार का है। इसी प्रकार अज्ञान, अवरति, योग, मोह और क्रोध आदि भी जीव अजीव के भेद से दो दो प्रकार के होते हैं। ये मूल गाथा का अर्थ है। मिथ्यात के दो भेद हो गए, जीव मिथ्यात, अजीव मिथ्यात। योग के भी दो भेद हो जाएंगे, क्रोध आदि के दो भेद हो जाएंगे, मोह के दो भेद हो जाएंगे, कसाय के दो भेद हो जाएंगे, अज्ञान के दो भेद हो जाएंगे। तात्पर्य यह है कि मिथ्यात आदि भाव चेतन के विकार भी हैं और पौद्गलिक कर्मों की प्रकृतियां भी हैं। थोड़ा कर्म सिद्धांत का ज्ञान भी अपने को चाहिए। समय सार की गहराई में जाने के लिए थोड़ा कर्म सिद्धांत को भी हमें समझना जरूरी है। कर्णान योग का ज्ञान भी होना जरूरी है। सभी अनुयोग जीव के लिए कल्याणकारी होते हैं। उस समय सार द्रव्यान योग का मूल ग्रंथ होने से विशेष कल्याणकारी आपके लिए है, क्योंकि समय सार जो ग्रंथ है दवा का काम करता है और दवा जो अंदर जाती है तो ही कहते हैं वो आपके रोग को मिटाती है। दवा किसने ली थी वो प्रथमान योग कहलाता है। कितनी दवा लेने पर कितने दिन में फायदा आपको होता है ये बताने वाला कर्णान योग कहलाता है। और दवा के लेने पर हमें परहेज भी कैसे करना चाहिए, बिना परहेज के दवा काम नहीं करती है, तो परहेज का नाम कहलाता है चलनान योग, पर दवा द्रव्यान योग है। ये बात भी कभी हमको भूलना नहीं चाहिए। इस कारण से ये चेतन भी है और अचेतन भी है, ये कर्म का कार्य भी है और जीव का कार्य भी है। टीका में लिखा है, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा टीका में, कि मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अवरति आदि सभी भाव मोर और दर्पण के समान जीव और जीव के द्वारा भाए जाने से ये जीव भी हैं और अजीब भी हैं। यहाँ उदाहरण दिया है मोर का और दर्पण का। इसी दृष्टांत को समझते हैं। जिस प्रकार नीला, हरा, पीला आदि वर्ण रूप भाव मोर के स्वयं के स्वभाव के होने से मोर के द्वारा ही भाए जाते हैं, मोर में ही पाए जाते हैं। हरा, नीला, पीला ये सारे रंग कहते मोर के होते हैं, अतः मोर ही है। किंतु दर्पण में प्रतिबिंब रूप से दिखाई देने वाले नीले, हरे, पीले आदि वर्ण भाव दर्पण की सूक्ष्मता के विशेष भाव से दर्पण के द्वारा भाए जाने से दर्पण में भी कहते हैं पाए जाने से दर्पण ही है, मोर नहीं है। अनुभूत बात है कि मोर मोर ही होता है, दर्पण दर्पण होता है। दर्पण की सूक्ष्मता में मोर जैसा होता वैसा मोर का जो बिंब है दर्पण में झलकता है, पर दर्पण मोर रूप नहीं होता और मोर दर्पण रूप नहीं होता। दर्पण दर्पण रहता, मोर मोर रहता है, दोनों की भिन्नता भी है। इसी प्रकार मिथ्यात, अज्ञान आदि भाव जोगी अजीव के अपने द्रव स्वभाव से अजीव के द्वारा भाए जाते हैं, वे अजीव ही हैं। और मिथ्यात आदि भाव जोगी चेतन के विकार मात्र से जीव के द्वारा भाए जाते हैं, इसलिए वो जीव भी है। उदाहरण को और समझते हैं, क्योंकि आचार्य देव ने वही उदाहरण आपको दिए हैं जो आचार्यों को वनों में, जंगलों में, पहाड़ों पर देखने में आते हैं। सब जगह आचार्यों ने घड़े का उदाहरण दिया है,
कुमार का उदाहरण दिया है, मोर का उदाहरण दिया, दर्पण का उदाहरण दिया है। इन उदाहरणों के द्वारा ही बड़े बड़े सिद्धांतों की बात को आचार्य समझाने का प्रयास किया है। बिना उदाहरण के सिद्धांत समझ में नहीं आता। तो दर्पण में दिखाई देने वाला मोर मोर नहीं है, वह तो दर्पण ही है, दर्पण की स्वच्छता है। दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाले मोर में जो नीले पीले रंग आदि दिखाई देते हैं, उनमें मोर का कुछ भी नहीं है, क्योंकि वे तो मोर के निमित्त से होने वाले दर्पण के ही कहते परिणमन है, और मोर का परिणमन नहीं है, वो दर्पण की स्वच्छता का परिणमन है। और मिथ्या दर्शन सम्मित्व को रोकता है। जब तक मिथ्यासन का उदय रहता है तब तक जीव सम्मित्व के भाव को ग्रहण नहीं करता। मिथ्या ज्ञान का उदय रहता है तो जीव सम्यक ज्ञान के भाव को प्राप्त नहीं करता, और मिथ्या चार्थ का उदय रहता है तब तक यह जीव सम्यक चार्थ के भावों को प्राप्त नहीं करता। जब मिथ्या दर्शन कर्म का उदय आता है तो जीव के भीतर विपरीत मान्यताएं, विपरीत परिणाम होना प्रारंभ हो जाते हैं। अघृत मिथ्यात और गृहीत मिथ्यात दो प्रकार के मिथ्यात कहे जाते हैं। जो मानते हैं अनादिकाल से विपरीत रूप में चली आ रही हैं, जो अपना रूप नहीं है उसको अपना रूप मान लेता है। संयोग कहते हैं अपने नहीं, संयोग को अपना मान लेता है, शरीर को अपना मान लेता है, कर्म आदि को अपना रूप मान लेता है, विकार को अपना रूप मान लेता है। यही तो उल्टी मानता अनादिकाल चली आ रही है। संयोग पुण्य के उदय से जीव को प्राप्त होते हैं, पर उन संयोगों में जीव अनादिकाल से सुख बुद्धि की मान्यता करता है। पर में अहम बुद्धि, पर में ममत बुद्धि, पर में कर्ता बुद्धि, पर में भोक्ता बुद्धि, पर में स्वामित्व बुद्धि, ये सारी मिथ्या बुद्धियां मिलकर के मिथ्यात्व का पोषण करती है, मिथ्यात्व को बढ़ावा देती है। अमिथ्यात्व के परमाणु वो दुखी नहीं करते। जब मिथ्यात्व का परमाणु का काल पूरा होता, उनके उदय का समय आता, जीव कहते उस काल में मिथ्या मान्यताओं को कहते हैं पुष्ट करता है, मिथ्या मान्यताओं का पोषण करता है, मिथ्या बातें करता है, और वस्तु का स्वरूप जैसा वैसा पहचानता नहीं है। इसलिए जीव को जो सारे पापों की जड़ है वो मिथ्यात्व का परिणाम है। सबसे पहले वस्तु स्वरूप के माध्यम से, स्वयं पर के भेद विज्ञान के माध्यम से, अपने आत्मा के श्रद्धान के माध्यम से, आत्मा की प्रतीति अनुभूति के माध्यम से मिथ्यात्व को जड़ मूल से हमें कहते हैं नष्ट करना चाहिए। भाव मिथ्यात्व ज्यादा घातक है। जीव मिथ्यात्व के परिणाम जीव के लिए ज्यादा कहते हानिकारक हैं। अमिथ्या संग का उदय चलता है और जीव उस काल में यदि तत्व ज्ञान का अनुभव करता है, तत्व ज्ञान का आश्रय लेता है, तत्व ज्ञान का प्रयोग करता है, तो मिथ्यात्व का उदय कहते हैं वह चला जाता है, जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति का योग बन जाता है। सारे पापों की जड़ सप्त व्यसन से भी बड़ा कोई पाप दुनिया में है, उसको मिथ्यात्व कहा गया है। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मिथ्यात्व का सबसे ज़्यादा कहते वर्णन किया है, और मिथ्यात्व को महापाप की संज्ञा दी है। और मिथ्यात्व पाप छूटे बिना कोई जीव सम्यत्व को प्राप्त नहीं कर पाता है। भावार्थ में बहुत बढ़िया लिखा गया है कि पुद्गल के परमाणु पौद्गलिक मिथ्यात्व आदि कर्म रूप से परिणमित होते हैं। उस कर्म का विपाक या उदय होने पर उसमें जो मिथ्यात्व आदि स्वाद उत्पन्न होता है, वह मिथ्यात्व आदि अजीव है, वह कर्म का फल है जो अजीव है। और जो कर्म के निमित्त से जीव विभाव रूप परिणमित होता है, विभाव परिणाम चैतन्य के विकार हैं। बिना कर्म के उदय के चेतन विकार नहीं होता, तो कर्म का उदय विकार कराता नहीं है।
जीव में विकारूपण करने की योग्यता जब काम करती है तब जीव कहते हैं विकारूप परिणामों को प्राप्त हो जाता है, उसमें कर्म का उदय निमित्त कहने में आता है। यहाँ समझना चाहिए कि मिथ्यात्व आदि कर्म की प्रकृतियाँ पुद्गल द्रव्य के परमाणु हैं और जीव उपयोग स्वरूप है। उसके उपयोग की ऐसी स्वच्छता है कि पौदिल कर्म का उदय होने पर उसके उदय का स्वाद आवे तब उसके आकार उपयोग हो जाता है। अज्ञानी को अज्ञान के कारण उस स्वाद का और उपयोग के स्वभाव का भेद ज्ञान नहीं होता, इसलिए वह उस स्वाद को ही अपना भाव समझता है। जब भेद ज्ञान होता है अतः जीव भाव को जीव जानता है और अजीव भाव को अजीव जानता है, तब मिथ्यात्व का भाव होकर के जीव को सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। भेद विज्ञान ही जीव के लिए परम शरणभूत है। बिना भेद विज्ञान के यह जीव कहते हैं कल्याण नहीं कर सकता है। जिन शासन का मूल भेद विज्ञान है और भेद विज्ञान के बल पर जीव सम्यक दृष्टि होता है और भेद ज्ञान के बल पर जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो जीव के भाव को जीव जाने और अजीव के भाव को अजीव जाने और जीव के भाव को अजीव ना जाने और अजीव के भाव को जीव ना जाने, ये वस्तु की व्यवस्था है, समझना चाहिए। से चर्चा हम कल आपके सामने रखेंगे। जैनम जयतु शासनम। सभी साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। समय सार को सुनते रहिए, समझते रहिए और समझ करके अपना आत्म कल्याण करने के भाव अंदर में जगाते रहिए। निश्चित ही जीव सम्यत्व को धारण करके मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करेगा। जैनम जयतु शासनम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रामदास सरोज, असित अवनी, अमिता पूजा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन यूएसए, आराधना संजय ग्रीन पार्क, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, गुप्तदान विश्वासनगर एवं बीडी स्टेट, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली।